भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी की भेंट चढ़ गई नेपाल देश। नाजुक स्थितियों से गुजर रही भारत की विदेश नीति। भ्रष्टाचार क्यों आया, कारण क्या हुआ, गरीबी क्यों बढ़ा, रीजन क्या हुआ, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, कारण क्या हुआ। मेन रीजन जो हुआ, ये जो नेता थे, नेताओं का फल बेल फदर होना, इस तरफ से इस पार्टी से इस पार्टी में जोड़ना, गठबंधन करना और देश की जनताओं को, युवाओं को रोजगार नहीं प्रदान करना, मेन कारण यही हुआ। जिसके कारण नेता के जो बच्चे थे वो विदेश में जाके पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई करते नहीं थे, सोशल मीडिया पे ऐश करते थे, यहाँ वहाँ होटलों के जाके फ़ोटो खिंचाते, और गरीब बच्चे जो मेहनत कर रहे थे, युवा थे, उनको ना रोजगार मिल रही थी, जहाँ तक कि काम भी नहीं मिल रहे थे, और पढ़ाई करने तक के लिए भी, खाने के लिए भी दर भटक रहे थे, इधर उधर दूसरे देशों पे निर्भर हो गए थे। और वो सोशल मीडिया पे जब ये देखे कि नेता के बच्चे इस तरह से ऐश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे ही नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के बच्चे जो हैं, नेता के बच्चे हैं, ऐश कैसे कर रहे हैं, ऐश कैसे कर रहे हैं। यदि ऐश कर रहे हैं तो इसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए कि नेता के बच्चे इस तरह से वायरल कर रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, और हमें क्यों नहीं मिल रही है रोजगार, सरकार क्यों सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो सरकार को लगा कि मेरे बच्चे का जो फोटो है वो वायरल हो रहा है, इसको वीडियो बना के हमारे देश की छवि, नेपाल देश की छवि खराब हो रही है विदेशों में, उसने सोशल मीडिया को बेंड करने के लिए एक ऑप्शन चुना। तो जितने भी सोशल मीडिया के ऑफिसर्स थे उनको नोटिस दिया कि नेपाल में ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया जाए। तो सभी सोशल मीडियाओं ने कि जो कंपनीज थे उन्होंने ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया। बस सरकार को लगा नहीं, अपॉइंट नहीं किया जाएगा, हमकी छवि बर्बाद होगी, हमारी छवि देश में बर्बाद होगी। उसने सोशल मीडिया को बैंड कर दिया। सोशल मीडिया को जैसे ही बैंड किया, नेताओं में उभरी भीड़ लहर कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया। सोशल मीडिया सिर्फ दूरदर्शनों का एक साधन नहीं है, उस पर लोग रुपया कमाते हैं, उस पर लोग अपना वीडियो डालते हैं, उस पर लोग स्टडी करते, देश विदेश की रणनीतियों को जानते हैं। सोशल मीडिया एक चीज़ है जो अभी करेंट टाइम में बहुत अपडेट हो रहा है। अपडेट इसलिए हो रहा है, उस पर लोग स्टडी कर रहे हैं। ऑफलाइन में वो अवेलेबल नहीं हो पाते तो ऑनलाइन में हर एक चीज़ पढ़ पाते हैं। इसी कारण सोशल मीडिया को अभी करंट अपडेट ज़्यादा है। तो मेन रीज़न ये हुआ कि नेता लीडर के बच्चे घूम रहे हैं और गरीब बच्चे दर दर के लिए भटक रहे हैं, जिसके कारण नेपाल की सुप्रीम कोर्ट जल गई, नेपाल की पीएम का दरबार जल गया। और अभी करेंट टाइम में जो है, अभी करेंट टाइम अंतरिम सरकार बनी जिसमें सुशीला कार्की जी पीएम जी बने हैं, अंतरिम सरकार में पीएम बने हैं। आगे हम देखते हैं कि युवाओं को क्या नहीं। और जानते हैं पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जब ऐसी स्थिति होना चाहिए कि भयावह स्थिति हो जाना चाहिए, कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, तो लाफिंग गैस का यूज़ करना चाहिए। उन्होंने क्या, पैर पे गोली चलानी चाहिए, उन्होंने सीधे सर पे गोली मारी। और सर पे जब गोली मारी तो लगा सारे युवाओं में जो नहीं भी रोष करना चाहते थे वो भी रोड पे दौड़ के आए। और युवाओं ने क्या गलती की पता है, गलती ये की कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जलने से क्या हुआ पता है, जितने भी नेताओं के खिलाफ सबूत थे वो सारे सबूत ही जल गए। अब दूसरे नेता भी आएंगे तो जब एविडेंस रहेगा ही नहीं तो क्या जांच होगी। और उन्होंने जेल को तोड़ दिया। जेल को तोड़ देने से 13,000 कैदी जो थे वो बाहर निकल आए। और वो बाहर, ये कैदी बाहर निकलने से ना जाने इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और क्या किए उन्होंने, पुलिस के साथ बेरहमी से, पुलिस ने जैसे पीटा उन्होंने भी पीटा। ये तो होना ही था, क्योंकि पुलिस जब सीधे ब्रेन में गोली मारेगी तो क्या होगा भाई, सीधे जब ब्रेन में गोली मारेंगे आप तो पब्लिक भी तो उसी तरीके से कार्य करेगी। तो उसी तरीके से कार्य किया और पुलिस भी बेरहमी से पीटे गए। तो भारत पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, भारत पे इसका जो असर है बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल पड़ने वाला है। रीज़न है कि नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश होने के साथ साथ इसके साथ काला पानी विवाद भी चल रहा था। और भारत कितना भी कुछ कर ले, नेपाल के जहनों में बैठा है कि भारत हमारे लिए अच्छा नहीं करेगा। वो चीन के बातों में आता है, वो अमेरिका की बातों में आता है। और अमेरिका की रणनीति क्या है, अमेरिका की जितना सारे सोशल मीडिया की वेबसाइट है उसकी रणनीति क्या है, जितने भी कमज़ोर देश हैं उस कमज़ोर देशों पे अपना वर्चस्व बढ़ाना। अमेरिका ने क्या किया, कितने देशों को तोड़ दिया आपको पता है। अमेरिका ने पेट्रोल के कारण, डीजल के कारण सर्बिया 2000 में बुलडोजर क्रांति ला दी, और जालिया में रोज रेवोल्यूशन ला दिए, और यूक्रेन में यूक्रेन वार चल रहा है आपको पता है।
अरब में अरब क्रांति ला दी, जितने भी छोटे देश हैं उन सारे देशों में अमेरिका ने क्रांति ला के, ताकि जो मेरी बात को सुना जाए। क्योंकि अमेरिका के पास कमांड है। अमेरिका के पास कमांड क्या है? गूगल जो आप चला रहे हैं, यूट्यूब जो चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, जीमेल चला रहे हैं, आप ट्विटर चला रहे हैं, आप जो है टेलीग्राम चला रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया की वेबसाइट है, सारा कमांड किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो भारत को ये सीख लेनी चाहिए कि यूक्रेन जैसी स्थिति कहीं भारत में भी पैदा ना हो जाए। भारत को क्या करना चाहिए? हमारे माननीय पीएम मोदी जी को ये करना चाहिए कि भारत का अपना मेल बनाना चाहिए, भारत का अपना यूट्यूब बनाना चाहिए, भारत का अपना टेलीग्राम बनाना चाहिए, भारत का अपना जीमेल खोलना चाहिए। और जितने भी सरकार की योजना है ना, सरकार की योजना क्या है? एलपीजी, वोटर आधार कार्ड, आईटीआर, जीएसटी, टीडी और जितने सारे एग्जाम आते हैं उन सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन सारे स्टूडेंट को भारत मेल पे आना चाहिए। जब भारत मेल पे आएगा ना तो अमेरिका जो को मेल, जो अभी अमेरिका वाला मेल है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ भारत का रहेगा। धीरे धीरे 2-4 साल के अंदर भारत के मेल पे, भारत के यूट्यूब पे, भारत के प्ले स्टोर पे इंडिया के ये 40 करोड़ युवा जो है ना वो स्विच होंगे। जब भारत के पास अपना कमांड होगा ना तो भारत को कोई हिला नहीं सकता है। भारत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भारत के पास ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि अरे भारत के सुंदर पिचाई जी जो हैं वो जाके विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, वो भारत में नहीं कर सकते। भारत के पास युवा इतने टेक्निकल हैं कि वो कर सकते हैं। पीएम मोदी जी को लानी चाहिए ये नीति। भारत का हर एक सोशल प्लेटफॉर्म भारत का हो, गूगल भारत का हो, जीमेल भारत का हो, यूट्यूब भारत का हो, फेसबुक भारत का हो, टेलीकॉम भारत का हो। यदि भारत का सारा चीज़ होगा तो रेवेन्यू तो भारत की होगी ना। कोई धमकाएगा नहीं तो भारत को। जब कोई धमकाएगा भारत को कहाँ जाएगी भारत? जरा सोचिए। भारत के साथ भी कहीं ये यूक्रेन वाली, कहीं ये नेपाल वाली, कहीं ये बंगाल वाली स्थिति ना पैदा हो जाए। भारत को सीख लेनी चाहिए। और युवाओं ये आप सीखिए। और वानी जी से, मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि ये करना चाहिए। जब ये करेंगे हमारा देश सेल्फ डिपेंड होगा। जब देश सेल्फ डिपेंड होता है ना तो कोई झुकाता नहीं है, नहीं तो कभी कोई झुका देगा, कभी कोई झुका देगा। याद रखिए इस बात को। क्योंकि आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो सपोर्ट करेगा सब आप, और जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना तो सब पैर खींचेगी आपको। आप किसी और पे डिपेंड हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का कमांड अमेरिका के पास है। वो जब चाहे जिस समय चाहे कुछ भी कर सकता है। इसलिए इसको बदलना ही चाहिए। भारत का मेल, भारत का सोशल प्लेटफॉर्म खुद का बनाना ही चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे। जानते रहिए और पड़ोसी देशों से, आतंकियों से क्या किस तरीके से बचा जा सके उस रूल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।